Hello class 4th. Today we will continue our chapter 12 the solar system. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम पूरी एक फैमिली होती है, सन की फैमिली होती है जिसका हेड जो है वो सन होता है और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो दो तरीके से उनके मूवमेंट होते हैं। एक तो वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और अपनी ही एक्सिस पर भी वो घूमते हैं। और इसके अलावा हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं और लास्ट के 4 प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स और गैस जाइंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो अर्थ के मूवमेंट है वो 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है रोटेशन एंड नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि वो अपनी ही एक्सिस पर जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट करती है, घूमती है। तो वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर घूमती है, जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट जो है वो होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी के थ्रू भी देखा। अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। ओके, सो यू लर्न दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज टिल्टेड। तो हमने देखा, जैसे कि पढ़ा कि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पर, एक्सिस मीन्स धुरी पर घूमती है। तो मैंने आपको दिखाया भी था, लास्ट क्लास में आपने देखा था। देखिए आप यहाँ पर इस ग्लोब के थ्रू आप इसको देखेंगे, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है और आप इस ग्लोब को देख सकते हैं कि ये ग्लोब जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से ये अपनी एक्सिस पर क्या है, झुका हुआ है। तो इसी तरीके से अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पर टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। एंड देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर, और इसके बीच में आप देख सकते हैं, आपको अगर आपके घर में ग्लोब होगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक यहाँ पर आपको लाइन बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन दिखाई देगी। ये इमेजिनरी लाइन होती है और इसको बोलते हैं इक्वेटर, विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हाफ्स, यानी कि पूरे अर्थ को, हमारी पूरी कंप्लीट अर्थ को ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर हम इस इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर घूमती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। एंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। और जो अर्थ का जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। एंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अर्थ टेक 365 days and 6 hours। और हमारी अर्थ को पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि सन का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 days and 6 hours। तो देखिए ये जो 6 hours हैं, इस 6 hours का भी काफ़ी रोल होता है। ये 6 hours यानी कि 4 years तक जब ये 6 hours मिलते हैं तो आपने देखा होगा हर चौथी साल में हमारी लीप ईयर होती है, और जिसमें वो 6 hours मिलकर के 24 hours में बदल जाते हैं, यानी कि पूरा एक दिन हमारा जो है वो बढ़ जाता है। और हर लीप ईयर में हमारे जो डेज हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 366, है ना। सो द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हैज़ अ हैंड इन द चेंज ऑफ सीजन। तो हमारा जो चेंजेस होते हैं, सीजन्स के जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारे जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है वो हमारे सीजन्स का जो चेंज है वो उसी की वजह से होता है। यानी कि हमारी जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से ही हमारे जो सीजन्स होते हैं, यानी कि विंटर, समर,
रेनी सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, यानी कि आप पूरे साल भर जो सीजन्स चेंजेस जो सीजन्स में देखते हैं वो इस रेवोल्यूशन यानी कि मूवमेंट की वजह से ही होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। अर्थ हैज़ अ टिल्टेड एक्सिस, जैसा भी हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि वो हल्का सा झुका हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस at certain position on of Earth's hemisphere will be tilted toward the sun, while the other hemisphere will be tilted away from the sun. अब देखिए हमारी जो अर्थ है उसकी वजह से, देखिए अब इसको हम एक यहाँ पर मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ कि ये है हमारा सन, ओके, और हमारी जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, यानी कि इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ पर वो घूमती है। अब एक चीज़ और कि हमारी जो अर्थ है वो दो तरीके से मूवमेंट तो करती ही है, एक तो अपनी ही एक्सिस पर वो घूमती है और दूसरा वो घूमती है सन के चारों तरफ। तो यहाँ पर देखिए, और इसमें जो हमारा इसका जो ऑर्बिट होता है वो भी कैसा होता है, ओवल शेप में होता है। ओवल शेप में होता है, बिल्कुल सर्कल नहीं होता। अगर सर्कल होता और यहाँ पर सन होता तो भी हमारी जो डिस्टेंस होता सन से और हमारी अर्थ का वो चारों तरफ इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो अर्थ है और सन का जो डिस्टेंस है वो इसका जो ऑर्बिट होता है वो जगह जगह पर चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो ऑर्बिट है, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो कैसी है, एक तो ओवल है और सन उसके बिल्कुल सेंटर में नहीं आता। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जब हमारी अर्थ इस वाली पोजीशन पर होगी, यानी कि यहाँ पर होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो सन की रेज हमारी अर्थ को टच करेंगी, उसको टच करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि वहाँ पर हीट जो है वो कम पहुँचेगी इन कंपैरिजन ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन दिस साइड। आप यहाँ पर देखेंगे अगर हमारी अर्थ इस जगह पर आएगी तो आप यहाँ सन से इसकी जो रेज हैं वो जल्दी पहुँचेंगी, जबकि यहाँ पर पहुँचने में, इस जगह पर पहुँचने में अर्थ को टाइम जो है सन की रेज को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा टाइम में पहुँचेगी। तो हमारी अर्थ जब इस वाली पोजीशन में होती है तो यहाँ पर क्या होता है, विंटर, है ना, क्योंकि विंटर यहाँ पर होता है, यहाँ पर सन की रेज पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो कंडीशन होती है यहाँ पर इसका अर्थ का जो है टिल्टेड होना, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी होती है, टिल्टेड होती है, जिसकी वजह से हमने जैसे लास्ट एक्टिविटी में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर देखिए इस वाले पिक्चर में आप देखेंगे, ये देखिए हमारी अर्थ टिल्टेड होने की वजह से हमारे जो सन की रेज जो हैं वो पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं पड़ती, यानी कि कुछ पार्ट जो है अर्थ का वो ज़्यादा हीट जो है वो ले पाता है, जबकि काफ़ी जो पोर्शन पीछे की तरफ होता है वो उतनी हीट नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। ओके, नाउ अब देखिए नेक्स्ट, द हेमिस्फीयर tilted toward the sun receives direct sun rays and get heated more। अब जो हमारा हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, यानी कि झुका हुआ होता है, वो सन की रेज जो है वो ज़्यादा रिसीव कर पाता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर हेमिस्फीयर। जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है, यानी कि जो दूसरा पार्ट होता है हमारी अर्थ का, उसके कंपैरिजन में जो पोर्शन जो है वो अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, वो ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव करता है। दिस पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस समर। तो वो पार्ट जो कि ज़्यादा हीट रिसीव करता है, उस पार्ट पर क्या होता है, उस पार्ट पर हमारा समर सीजन होता है। एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर गेट स्लैंटेड
सन रेज एंड इट्स कूलर। और जबकि उसी टाइम पर दूसरा अदर हेमिस्फेयर जो है वहाँ पर रेज जो है वो पूरी तरह से वो रिसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर कम हीट पहुँच पाती है और वो कूलर होता है। सो दिस पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस विंटर, और इसकी वजह से वो जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पर विंटर होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन इट हैज़ समर। इसी तरीके से देखिए आप, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका हुआ होता है उस टाइम पर वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर क्या होगा, समर होगी। नेक्स्ट, सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ विंटर ड्यूरिंग द सेम टाइम, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रेज जो है वो सन की डायरेक्टली आ रही होती हैं, तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर सन की रेज जो है वो पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर कैसा मौसम होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर विंटर सीजन होता है। On the other hand, when the northern hemisphere is tilted away from the sun, it has winter, and the southern hemisphere has summer during this time. और southern hemisphere में वहाँ पर उसी टाइम में क्या होता है, उस टाइम में समर होता है। And thus the tilt of earth together with its motion around the sun causes seasons. तो इसी तरीके से जो अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर झुका होना प्लस उसका जो मूवमेंट है, यानी कि जो उसका मोशन होता है सन के चारों तरफ घूमने का, उन दोनों ही कंडीशंस की वजह से हमारे जो सीजन्स हैं उनका चेंजेस हम देखते हैं। न्यूजीलैंड लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। जो हमारा न्यूजीलैंड है, आप ग्लोब उठा करके देखिएगा, वो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। वेयरएस इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। सो व्हेन न्यूजीलैंड हैज़ समर, तो इसी वजह से जब न्यूजीलैंड में समर होती है, वी हैव विंटर इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, उस टाइम पर हमारे इंडिया में विंटर सीजन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वहाँ जो अर्थ जो है वहाँ पर उस तरफ उस वाले हेमिस्फेयर में होती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जिस टाइम पर हमारी रेज जो है अर्थ को कम रिसीव कर पाती हैं, वहाँ पर ज़्यादा रेज जो है वो रिसीव करती हैं, हीट ज़्यादा रिसीव करती हैं, तो वहाँ पर समर सीज़न होता है। उसी टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में क्या होता है, विंटर सीजन होता है। और आफ्टर 6 मंथ द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन चेंज, और अगले 6 महीने में क्या होता है, पोजीशन जो होती है अर्थ की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड द हाफ दैट हैड समर नाउ हैज़ विंटर, और वो पोर्शन जहाँ पर पहले समर था वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ विंटर हो जाती है। और उसी टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में यहाँ पर समर सीजन आ जाता है। एंड द हाफ दैट हैड विंटर अर्लियर नाउ हैज़ समर, और हमारे इंडिया में जो विंटर सीजन होता है अब वहाँ पर क्या आ जाता है, समर सीजन। सो अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन सडनली, लेकिन अर्थ जो है वो अचानक से अपनी पोजिशन चेंज नहीं करती, उसका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लोली ग्रेजुअली होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मूव करते हुए वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। सो इट गोज़ राउंड द सन ग्रेजुअली, तो वो ग्रेजुअली सन के चारों तरफ जो है वो मूव करती है, राउंड लगाती है। दैट इज़ वाई वी हैव शॉर्ट सीजन्स ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। तो यही रीज़न होता है कि हमारा जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन जो होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी शॉर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा मोशन ऑफ अर्थ। ये हमारी अर्थ है जो कि मूव कर रही है सन के चारों तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये आप पोर्शन देख रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पर है, ये टिल्टेड है, यहाँ पर एक्सिस जो है वो यहाँ पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हीट जो है सन की ज़्यादा रिसीव हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। दूसरे हेमिस्फेयर में जो हीट है वो रिसीव नहीं हो रही है। तो आपको लाइट स्काई ब्लू पोर्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या है, वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कवर कर रहा है, और दूसरी साइड में जो है वहाँ पर हीट नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन में होगा विंटर, और यहाँ पर जब अर्थ मूव करते हुए यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास नहीं है,
और यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न है, और यहाँ पर आप इस वाली पोजीशन में जो है वो ऑटम सीज़न होता है। लेकिन इस वाली पोजीशन में अर्थ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, और इसीलिए यहाँ पर सीज़न जो ये होते हैं ऑटम और स्प्रिंग सीज़न, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। यहाँ पर जब डायरेक्टली सन रेज यहाँ पर रिसीव हो रही हैं, इस जगह पर पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर होगा समर सीज़न। और डार्क ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है वो जहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ पर होगा विंटर सीज़न। तो इस तरीके से मोशन ऑफ अर्थ जो है दोनों तरीके से रोटेशन की वजह से हमारे दिन और रात होते हैं, और हमारा जो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और उसकी वजह से हमारे जो सीजन्स हैं वो हम टाइम टू टाइम अपने जो चेंजेस देखते हैं, कभी समर सीज़न, कभी विंटर सीज़न, कभी स्प्रिंग, कभी ऑटम, कभी रेनी। तो ये सारे सीजन्स जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी देखिए यहाँ पर आपको कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर रीड करेंगे आपकी जीके के लिए। और आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है इसको अच्छे से आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप रोटेशन ऑफ अर्थ जो है यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है लेफ़्ट साइड के वाइट पेज पर। और सेम यहाँ पर ये जो आपको नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यहाँ पर रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से चेंजेस ऑफ सीज़न हम देखते हैं, उसको आप नोट करेंगे और उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे। ओके, so this was your chapter is finished now. Bye.